सभी साथियों का CMPC चैनल पर स्वागत। अभिनंदन। देखिए, आज मैं आपके लिए एक ख़ास बात लेकर के आया हूँ और वो है 12th के बाद क्या करें। जी हाँ, मैं 12th के बाद आपको क्या करना है, आप लोग 12th पास कर चुके हैं और अब आगे किस डायरेक्शन में, किस स्ट्रीम में जाएँ और क्या करें, ये जो द्वंद्व आपके मन में लगातार चल रहा होगा, इस द्वंद्व को अगर क्लियर करना है तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि हर सेकंड पर आपको कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी और वो आपके लिए बहुत खास है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। 12th के बाद क्या करें। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और या फिर आप आर्ट्स के हैं, आप तीनों में से किसी भी फैकल्टी के हैं, तीनों ही फैकल्टी के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस लेकर के आया हूँ और इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है। लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले साइंस फैकल्टी की। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, साइंस फैकल्टी की अगर हम बात करें, आपने 12th पास कर लिया है। अब आप ये नहीं सोचें कि हमारे परसेंटेज कितने हैं, चाहे परसेंटेज आपके सेकेंड डिवीज़न के हैं या फर्स्ट डिवीज़न के हैं या 90% है, ये आज के ज़माने में कोई मायना नहीं रखता। हर तरफ कंपटीशन का ज़माना है। तो आपको सबसे पहली बात करते हैं हम साइंस फैकल्टी के अंदर। सबसे पहली बात आती है BSc। आप अगर 12th कर चुके हैं तो आप BSc कर सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, या फिर आप AG से। आपके पास ऑप्शन है। PCM और PCB वालों के लिए BSc जो है वो 3 ईयर कोर्स है और उसके बाद में आप चाहें तो किसी भी एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे आप MSc के रूप में, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी भी के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपको भविष्य में बहुत ही अच्छा स्कोप आगे देता है। फिर बात करें हम BSc B.Ed की। यहाँ आप अगर 12th कर चुके हैं तो आप 12th के बाद जो PTT का एग्ज़ाम होता है 4 ईयर वाला, 2 तरह के होते हैं, एक तो PTT 4 ईयर और एक होता है PTT 2 ईयर। तो 2 ईयर के बाद तो हम आफ्टर BSc के बाद करेंगे, लेकिन 12वीं के बाद की बात आती है तो आपको ये BSc प्लस B.Ed, जिसको अपन कहते हैं 4 ईयर कोर्स। जी हाँ, अगर आप BSc करने के बाद में अगर आप B.Ed करते हैं तो उस कंडीशन में आपके 3 साल तो BSc के और 2 साल B.Ed के, कुल 5 साल लगेंगे। और अगर आप 12वीं के बाद डायरेक्ट अगर PTT से 4 ईयर वाला कोर्स करते हैं तो उसके अंदर आपके 4 साल में BSc और B.Ed दोनों ही हो जाएगी। सेम यही बात इधर भी लगेगी कॉमर्स वालों के लिए भी कि BCom भी करें और इधर BA वाले हैं तो BA करें, और इसके साथ में ये जो आपके 4 ईयर जो है आर्ट्स वालों के लिए BA B.Ed वाला कोर्स है। जिस तरीके से साइंस वालों के लिए BSc B.Ed 4 ईयर और BA B.Ed वालों के लिए 4 ईयर कोर्स, इधर इनमें भी ये चीज़ लागू नहीं है। बहुत रेयरेस्ट केस मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसमें इसको शामिल नहीं किया है। तो एक बात कहना चाहूँगा कि BA B.Ed और BSc B.Ed ये ऑप्शन तो अभी आपके हाथ से इस सेशन के लिए तो कम से कम मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि निकल चुका है, अभी रिजल्ट आ चुका है। इसके फॉर्म मार्च में भरे जाते हैं और एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ गया है और एडमिशन और काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो अभी ये चीज़ आपके हाथ में नहीं रही है 4 ईयर वाली। अब आपके पास जो बची है वो BSc की बची है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हो, बायो से हो। उसके बाद में अगर आप इसमें नहीं जाएँ तो आप इसके अंदर आ जाएँ NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, रक्षा अकादमी, भारतीय रक्षा अकादमी। आप इसके अंदर नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। आगे अगर आपके NDA क्लियर हो जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ध्यान देना, और इसके अंदर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपको 4 साल का इसके अंदर कोर्स होता है। अगर वो पूरा हो जाए तो आपको NDA के अंदर डिफेंस एकेडमी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ बहुत अच्छे स्कोप है और केवल 15 साल की नौकरी है। आप वहाँ से फ्री होकर के आ जाएँ और फिर वापस आकर के आप इधर किसी भी कोर्स के अंदर आप बाद में एडमिशन ले सकते हैं और आप आगे पूरी जीवन नौकरी कर सकते हैं। फिर हम बात करें
आगे 5वां बिंदु आ रहा BSTC, जिसको आज के टाइम पे कहते हैं DLED। देखिए BSc बीएड का निकल चुका है, लेकिन BSTC वाला ऑप्शन अभी खुला है। बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति निकलेगी और आप 12वीं के बाद में एक प्री एग्ज़ाम होगा, BSTC का फॉर्म भरेंगे और BSTC करके और आप किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं, सरकारी स्कूल में, और बहुत अच्छा मतलब जॉब है एजुकेशन का। फिर हम चलें 6 वाला, इसके अंदर क्या डी फार्मा और नर्सिंग। आपके पास 12वीं के बाद अगर आप साइंस से हैं, बायो से हो या मैथ्स से हो, किसी में भी हो, आपके पास में डी फार्मा का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। और दवाई की बहुत सारी जो नामी कंपनियां हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है और अच्छी आपकी लाइफ उसके अंदर शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप नर्सिंग में जा सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज हो चुके हैं और नर्सिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप है। मैं तो कह रहा हूँ कहीं पर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ये डी फार्मा और नर्सिंग, डी फार्मा से बेटर है आपके नर्सिंग वाला कोर्स, तो आप नर्सिंग में भी आराम से जा सकते हैं, चाहे आपके कितने भी % हो। नर्सिंग करते ही आपके पास में प्राइवेट जॉब भी अच्छे हैं और घर में भी आप अपनी दुकान चला सकते हो। फिर बात करें हम डी फार्मा के बाद, अगर आप बी फार्मा करते हैं तो बी फार्मा के अंदर तुरंत जैसे ही होता है तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर और बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट भी मिल सकती है। 8वां टॉपिक दे रखा BTech। जी हाँ, आज के टाइम में सभी इसी के पीछे भागते हैं। JEE मेंस और JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसके अंदर जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। 12वीं के बाद आप चाहें तो आप 1 साल ब्रेक कर सकते हैं, फिर से प्रिपरेशन कर सकते हैं 12वीं में, और आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो आप साथ में भी जा सकते हैं, तो BTech भी कर सकते हैं। फिर 9वां है बैंकिंग सेक्टर। देखिए 12वीं के बाद में बैंक में क्लेरिकल की अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्टें आती है। अगर आपने 12वीं मैथ्स आई या फिर बायो से किया है या AG से किससे भी किया है, ठीक है, तो आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे स्कोप है, बहुत ही शानदार उसके अंदर सैलरी है, अच्छी लाइफ है, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। बस ये कि इसके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए अच्छा, ठीक है, आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप लेकर के आगे जा सकते हैं। इसके अलावा भी साइंस फैकल्टी के अंदर बहुत अच्छे स्कोप है, ध्यान देना, ठीक है। आप इतने सारी चीज़ें आपके पास, केवल भी एक आपके हाथ से निकला है। हम बात करते हैं कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स में BCom करें 12वीं के बाद, BCom करने के बाद आप MCom कर लें। अगर आपने ये PG कर लिया, इसको ग्रेजुएशन कहते हैं, इसको PG कहते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आप MCom से भी आप किसी भी प्राइवेट कंपनियों के अंदर आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छा जॉब पा सकते हैं। आपके पास जॉब की कोई कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे आजकल कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं। अरे यार, नौकरियाँ कहाँ नहीं, आप अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट तो करके देखो, आपके अंदर क्या स्किल है। कोई कंपनी अगर आपको रखेगी तो क्यों रखेगी, आपके पास क्या है, कौन सा स्किल आपके पास ऐसा है जिससे वो कंपनी आपसे फ़ायदा ले सकती है। कंपनी आपको रखेगी तो वो उसके फ़ायदे के लिए रखेगी, आपके फ़ायदे के लिए नहीं। आपका फ़ायदा तो उसके अंदर सैलरी मिलेगी, इसलिए वो वैसे ही हो रहा है, लेकिन स्किल होना ज़रूरी है। तो BCom और MCom के बाद भी बहुत अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा बात करें अपन BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छे स्कोप है आज के टाइम इसके अंदर भी। तो कॉमर्स वाले इसके अंदर जा सकते हैं। और MBA, इसी के बाद में आप MBA भी कर सकते हैं। बहुत सारे डायरेक्ट भी MBA करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद एक बात कहूँ मैं, इधर से आपने BA कर ली तो BA के बाद भी आप डायरेक्ट MBA कर सकते हैं, इधर BSc कर ली तो भी आप MBA कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कॉमर्स ही हो। कॉमर्स वाले इसको ज़्यादा बेटर मानते हैं, लेकिन दोनों तरफ से आप इधर आ सकते हो, तो बहुत अच्छा स्कोप है दोनों का। फिर बात करूँ B.Ed, अगर आप इसके अंदर B.Ed कर लें, ये 2 वर्षीय, ठीक है, ये आपके 2 ईयर वाले B.Ed, और इधर ये आपके 3 ईयर कोर्स, ठीक है। अगर आपके 2 ईयर वाला ये MCom हो जाए तो आप MCom और B.Ed के बेस पे आप किसी भी स्कूल के अंदर एक लेक्चरर के रूप में पोस्टिंग पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है। फिर है CA और CS फाउंडेशन। हाँ, कॉमर्स वाले, आपको पता ही है, कॉमर्स वाले तो CA और CS फाउंडेशन में आराम से उसमें जा सकते हैं, और उनके लिए ज़्यादा जो बेटर है वो CA और CS फाउंडेशन कोर्स ही है।
इसके बेस पे वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और इसके अंदर काफ़ी स्कोप है इन फ्यूचर। फिर बात करें हम 7th कह LLB, आप लो कर सकते हैं, और लो करने के बाद एक अच्छा लॉयर बन सकते हैं। आप किसी भी लोकल कोर्ट में लॉयर बन सकते हैं, आप हाई कोर्ट के अंदर लॉयर बन सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है और आपके अंदर क्वालिटी है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप लॉयर बन सकते हैं। और आपको मालूम है कि इसी के बेस पे RJS के अंदर हम जा सकते हैं। जुडिशियल सर्विस जो है हमारी LLB के बेस पर ही मिलती है। इसके अंदर कुछ स्कोप से आगे जो रेस्ट्रिक्शन है वो कर लेने के बाद में कुछ इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए LLB के अंदर, उसके बाद ही आप RJS प्री एग्ज़ाम दे सकते हो, जिस तरीके से RS होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है RJS। और आपको पता होगा RJS RS से भी ऊपर होता है, इतने पावर होते हैं, ऊपर का मतलब पावर होते हैं उसके पास में, जुडिशियल सर्विस इसलिए। तो कॉमर्स के अंदर आप देख लो कितने अच्छे स्कोप है। फिर LLM, आप इसके अंदर LLM करके आप किसी लेबर डिपार्टमेंट में सकते हो, लेबर लॉ करके, क्योंकि लेबर लॉ की ज़रूरत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। बहुत सारे श्रम संगठन बन चुके हैं और वो श्रमिकों के अधिकारों की बात करते हैं, तो वहाँ LLM की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप BCA MCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब एक बात बता दूं मैं कि लो, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो इसके अंदर आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। आप साइंस इस तरह से इसके अंदर ये कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसके अंदर B.Ed तो कर ही सकते हैं, ये इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। आप LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, आप BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। मतलब मैं कॉमर्स से फिर से कहाँ गया हूँ, साइंस फैकल्टी की तरफ। तो आप देखो कि साइंस फैकल्टी अगर आपके पास में है, उस साइंस बैकग्राउंड से, साइंस स्ट्रीम से है, तो आपके पास में ये सारे ऑप्शन साइंस वालों के लिए भी खुले हुए हैं। लेकिन इधर कॉमर्स वालों के लिए वापस ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। कॉमर्स वालों के लिए इधर केवल जैसे BSTC है, ठीक है, हाँ, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो है वो कॉमर्स वालों के लिए है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर इधर साइंस फैकल्टी वाला, साइंस स्ट्रीम वाला भी जा सकता है। तो देखिए इतने सारे ऑप्शन कॉमर्स वालों के लिए 12वीं के बाद में है। अगर आपने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सभी के ऑप्शन भी आपके पास में खुले हुए हैं। फिर बात करें हम आर्ट्स की, क्योंकि बहुत बड़ा मास होता है इसके अंदर और ये वेट कर रहा है कि हमारे लिए भी तो कुछ है कि नहीं। बिल्कुल आपके लिए भी है। देखिए, BA आप आर्ट्स के बाद BA कर लें, BA के बाद MA कर लें, और MA के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट अगर आप छोड़ें और कुछ जो ऐसे जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जैसे आपके पत्रकारिता हुआ, जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के अंदर, उसके अंदर आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे स्कोप है। इसके अलावा आप BA B.Ed कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन इस साल तो आपके लिए नहीं रहा है, अभी हो चुके इसके एग्ज़ाम। आपके पास BSTC है जिसको पर DLED कहते हैं। अभी ये DLED के नाम से आएगा, ध्यान रखना, बहुत जल्दी आने वाली है इसकी विज्ञप्ति। और मैं कह रहा हूँ कि तीनों फैकल्टी वाले को अगर कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है, आपको BSTC ने DLED का फॉर्म सबको, तीनों फैकल्टी को भरना ही, तीनों को भरना है। इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है BSTC, तो आपको BSTC भी इसके अंदर ऑप्शन है, आप BSTC भी इसके अंदर कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। फिर आता है BCA और MCA। जो ऑप्शन है BCA MCA का आपका कॉमर्स वालों के था, वो ऑप्शन आपके आर्ट्स वालों के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ITI, ये ITI अगर आपने 12वीं कर ली है और अब लग रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ITI तो 10वीं के बाद भी कर सकते हैं, तो आपके पास 10वीं तो है ही, आप ITI करके, और ITI के अंदर अलग अलग ब्रांचेज है, इलेक्ट्रिशियन है, कंप्यूटर है, फिटर है, बहुत सारे हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं और बहुत अच्छी लाइफ आपके आगे लिए वेट कर रही है, आप जा सकते हैं। डिप्लोमा कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर। अब ये डिप्लोमा 10वीं के बाद किया जा सकता है, 10वीं के बाद कोई भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर प्रवेश ले सकता है।
राज्य के हर जिले के अंदर ये इसके कॉलेज हैं और वहाँ आपके 3 साल का इसका कोर्स है, ध्यान देना 3 ईयर। और इसके बाद आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता दो, आपने अगर ये कर लिया है 3 साल का, तो इसके बाद में आप डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और वो किस में मिलेगा? सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं। जबकि 12वीं के बाद अगर आप बीटेक में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। कुल 4 साल का ये कोर्स होगा। यहाँ आपके ये आईटी डिप्लोमा करने के बाद में आपके बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है और आप वहाँ डायरेक्ट ही 3 साल में आपकी ये बीटेक की डिग्री आपको मिल जाएगी। कितना मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप देख लीजिए, इतने सारे स्कोप है। नर्सिंग का जो ऑप्शन है वो आजकल, पहले तो नहीं हुआ करता, लेकिन नर्सिंग वाला जो ऑप्शन है आजकल आर्ट्स वालों के लिए भी शुरू हो गया है। तो नर्सिंग वाले भी आप वो जो नर्सिंग वाला कोर्स है वो कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन है। तो देखिए, ये जो सारी मैंने चीज़ें तीनों फैकल्टी के लिए बताई, इतने सारे ऑप्शन आपके पास में है, लेकिन अभी मैं तीनों फैकल्टी के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने अभी नहीं बताई है, वो मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप, चाहे आप बीएससी हैं, चाहे आप बीकॉम है, चाहे आप बीए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसके बाद में आपके पास में बहुत ही शानदार ऑप्शन है आरएस का। आप आरएस दे सकते हैं, ठीक है, जो कि आरपीएससी कराती है। आप यूपीएससी में जा सकते हैं आईएएस के लिए। तो ये ऑप्शन आपके पास में सभी के लिए, तीनों फैकल्टी के लिए खुले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सारी चीज़ें आपके पास में है। इसके अलावा आपके पास में सभी फैकल्टी के लिए आप पुलिस विभाग के अंदर आप एसआई में जा सकते हैं, आप कांस्टेबल में जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास में तीनों फैकल्टी वालों के लिए है। तो देखिए, इतने सारे ऑप्शन है, आपके चाहे परसेंटेज कम है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। ये सारे ऑप्शन जो है आपका वेट कर रहे हैं। आप किसी भी फैकल्टी इसके अंदर, कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप इनमें से किसी भी फैकल्टी से, चाहे आप साइंस से हैं, ठीक है, साइंस वाले, इसके अंदर अगर एजी वाले हैं, एग्रीकल्चर वालों की बात मैंने नहीं की है, तो एग्रीकल्चर वाले हैं तो उनके पास में 4 ईयर का जो बीएससी कोर्स है उसके लिए वो आपको जेईईटी देना पड़ता है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम। उसके बाद आपको कृषि कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। तो अगर ये आपके लिए टफ पड़े तो आप चिंता नहीं करें, आपके पास में ये ऑप्शन है। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विभाग हर स्टेट के अंदर है, तो उसके अंदर भी आप होम्योपैथी में जा सकते हैं, आप एलोपैथी में जा सकते हैं, आप किसी के अंदर भी जा सकते हैं। बहुत सारे आपके पास में स्कोप है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए आज फ़ायदेमंद हो तो आप वीडियो ज़रूर देखें, आपको लगे तो वीडियो देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट अच्छी जानकारी के लिए अपन फिर से मिलते हैं, तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।